हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 का नाम है क्या? समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रेणी क्या होती है। श्रेणी के लिए क्या होता है, मतलब कोई वस्तु क्या के एक समान, मतलब क्या हो, श्रेणी क्रम में क्या हो रखी हो। देखिए जैसे सीढ़ी है, क्या देखिए एक समान रूप से क्या हुए घटते क्रम में है। और ये जो सीढ़ी है, जो हमारे घर के पे यूज होने वाली सीढ़ी है, इसमें भी देखिए क्या समान रूप से क्या है अंतर, मतलब कोई ना कोई क्या एक सीरीज होता है, मतलब किसी न किसी क्रम में। देखिए इस श्रेणी दिया गया है 1 स्क्वायर, 1 के बाद 2 आया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ 5 10 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 20, दूनी 40, दूना 80, 7 10 13 16 19, क्या एक दूसरे में क्या अलग अलग श्रेणियाँ हैं। मतलब श्रेणी का मतलब क्या, सीरीज। श्रेणी मतलब क्या हो, समान रूप से क्या हो रही है, चल रहे हैं। मतलब क्या हो, कुछ ना कुछ क्या हो उसमें जोड़ने या घटाने पर क्या होती है, जो मिलती है हमको समान रूप से, उसी क्या कहते हैं सीरीज यानी श्रृंखला। मतलब हम क्या करते हैं, बच्चे क्या होते हैं लाइन में लगते हैं, वो भी क्या है समान रूप से लगते हैं, छोटा बड़ा उसके हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से लगते हैं। तो कुछ श्रेणियों की क्या यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ दी गई हैं, तो हमें पढ़ना है कौन सी श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी में। तो श्रेणी दी गई है कौन सी श्रेणी है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला क्रम क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। इसमें 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूना 80, दूना 160। मतलब अगला क्रम क्या आ गया 160। 7 में 3 जोड़े 10, में 3 जोड़े 13, में 3 जोड़े 16, 16 में 3 जोड़े 19, 19 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 22। अगला क्रम आ जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, क्रम चलता रहता है, उसी को क्या कहते हैं सीरीज यानी श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी में ये जो श्रेणी है, ये पहला श्रेणी जो ये दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है 5 दूनी 10, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होके आता है। ये क्या हो गया, ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। और ये अगला है 7 में 3 जोड़े प्लस 3 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा प्लस 3। मतलब क्या बराबर जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और क्या बटे के रूप में क्या रहा है, एक एक जुट रहा है हर में, तो इसे क्या कहते हैं, ये अंश में जुटता है और ये हर में जुट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। तो हमें उम्मीद है इन श्रेणियों के बारे में आप जान गए। तो हमें पढ़ना क्या है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किस श्रेणी के बारे में, समांतर श्रेणी। इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं। इंग्लिश में क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी पढ़ते हैं। तो ये कुछ श्रेणियाँ दी गई है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या ये 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा, 0.1 घट गया तो क्या हो गया 0.9 हो गया, ये 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, इस प्रकार क्या हो रहा है, ये सेंटीमीटर घटता जा रहा है। तो क्या हो गया इसमें क्या होगा, समान अंतर पर क्या हो रहा है -1 यदि घट रहा है, सभी जगह क्या हो रहा है -8, यानी क्या होता है समान अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब क्या, समान अंतर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, यदि ये 20 का है तो ये 19 का, ये 18 का, ये 17 का, ये 16 का और ये 15 का। मतलब क्या हो रहा है 1 का अंतर हो रहा है। इसमें भी क्या देखिए ये कुछ दूरी पर ये क्या है, ये 15 का है, तो ये क्या हो गया ये 14 का, ये 13 का, ये 12 का, ये 11 का। तो क्या हो रहा है ये भी घटता जा रहा है। ये सब क्या है विभिन्न श्रेणियाँ। हम बहुत सारी श्रेणियों के क्या करते हैं अपने घर में देखते हैं। जैसे कैलेंडर में डेट में क्या होता है समान अंतर होता है। मतलब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से डेट में क्या हो गया, इसमें समान संख्या जोड़ेंगे क्या होगा अगला मिलेगा, इसमें समान जोड़ेंगे क्या होगा, एक समान रूप से क्या होता है कैलेंडर भी मिलता है। और एक गिलास की श्रेणी है, ये क्या है दैनिक जीवन में क्या है, एक कुर्सी है, इसमें भी क्या है देखेंगे क्या होगा एक श्रेणी बनी होगी। और इसमें भी क्या है खाने बने क्या, इसमें भी एक श्रेणी के हिसाब से बना है। तो ये सब क्या है दैनिक जीवन में यूज होने वाले जो कुछ वस्तुएं हैं, जिनमें क्या हम समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। कह रहा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद में क्या होते हैं, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या कहते हैं डी से पढ़ते हैं। फिर
याद रखिए सार्वंतर धनात्मक अथवा ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, मतलब जो अंतर है वो तो धनात्मक हो या ऋणात्मक। एपी में पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और n पद को क्या कहते हैं AN तथा सार्वंतर को D से व्यक्त करते हैं। AP को A1 A2 A3 डॉट 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 AN हो जाती है, जहाँ क्या करते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 A2 ये क्या करते हैं, घटाने पर क्या होता है सार्वंतर हमको D मिलता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पर 7, 10, 13, 16, 19 ये डॉट 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 एक श्रेणी दी गई है। ये तो मतलब हम समांतर श्रेणी पर क्या मतलब समांतर श्रेणी में दी गई है। ये चेक भी करना है क्या समांतर श्रेणी में नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अंतर। ये क्या है, ये जो पहला पद है इसे क्या कहेंगे A1। A1 का मान कितना है 7। ये दूसरा पद है A2। A2 का मान कितना है 10। और ये तीसरा पद है A3। A3 का मान कितना है 13। चौथा पद A4 का मान कितना है 16 और पांचवा पद A5। A5 का मान कितना है 19। ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अंतर। यहाँ पर घटाएंगे 10 में 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 10 गया 3, 19 में से 16 गया 3। तो मतलब क्या करें सार्वंतर यानी जिसे D से लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 और देखते हैं A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 10 में 7 गया आ जाएगा कितना 3, फिर 13 में से 10 गया आएगा 3, फिर 16 में से 13 गया तब भी आ रहा है 3। तो देख रहे हैं क्या सभी जगह क्या अंतर समान है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। फिर कह रहा 5, 10, 15, 20 इसमें एक प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 5 और सार्वंतर निकालते हैं 10 में से 5 गया 5, तो यानी D बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा 5। चाहे 15 में से 10 घटाए किसी में से क्या कर सकते हैं हम घटा सकते हैं, तो क्या होगा सार्वंतर मिल जाएगा। और यहाँ पर सार्वंतर ये नहीं कि धनात्मक किया है, हमने पढ़ा है ना कि सार्वंतर क्या हो सकता है या तो ऋणात्मक हो या शून्य हो, धनात्मक हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6 में से 10 गया कितना आएगा 6 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना -4। तो A बराबर कितना है प्रथम पद 10 है। अब D बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 10 यानी आ जाएगा -4। फिर यहाँ पर 1 5/2 4 11/, तो 5/2 में से 1 घटाएंगे तो A बराबर कितना है A बराबर 1। तो D बराबर निकालेंगे कितना 5/2 -1, तो 2 1 2, 5 में 2 गया यानी आ गया 3/2। तो यहाँ पर आ गया कितना सार्वंतर 3/2। और यहाँ पर प्रथम पद कितना है √3 और D का मान निकालेंगे तो क्या आएगा D का मान 5 कर्लीम 3 ये क्या A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या है और कर्लीम 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 कर्ली में 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया सार्वंतर निकालना सीख लिया। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कोई समांतर श्रेणी दिया है, कह रहा है कि इसके लिए क्या प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या है ए समांतर श्रेणी दिया है, तो पहले चैप्टर में हमको क्या करना है यही ज्ञात करना है ए और डी का मान सिर्फ ज्ञात करना है। तो ए का मान क्या है ए का मान तो क्या हो गया यहाँ पर ए का मान कितना हो गया 3/2। ए का मान 3/2 हमको मिल गया प्रथम पद। और कह रहा है सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा D बराबर निकालेंगे तो क्या A1 है और A2 है, तो A2 माइनस A1। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 माइनस 3/2, 3 में से 1 गया कितना बच गया -2/2 यानी आ गया -1। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यदि क्या है कोई AP है मतलब समांतर श्रेणी में है तो क्या करना है उसका अगला 2 पद हमको ज्ञात करना है। तो आइए चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो पहला कह रहा है 4 10 16 19।
तो 4 10 16 19, तो क्या दिया है ए डी बराबर निकालते हैं, डी बराबर निकालेंगे क्या 10 माइनस, इसको थोड़ा सा ऐसे निकालते हैं, थोड़ा क्या करेंगे A2, ये क्या है A1 है, A2 A3 A4, तो निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, 10 माइनस 4 यानी आ गया 6, 16 माइनस 4 16 माइनस 10 आ गया 6, फिर 22 माइनस 16 यानी आ गया 6। तो कह देंगे क्या है डी का मान, क्या है डी का मान समान है, अतः एपी है, अतः क्या है एपी है, अतः यह क्या है एपी है। जब एपी में है तो क्या करेंगे A5 निकालेंगे, तो A5 बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा 28, और A6 निकालेंगे कितना हो गया 28 प्लस 6 यानी 34। तो इसके आंसर आपको मिल गए कितना, यही आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर कह रहा अगला, तो क्या करेंगे -1 में से क्या करेंगे डी निकालते हैं यहाँ पर, -1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ निकालते हैं तो -1 यानी आ गया -2, अब -3 और -1 क्या आ गया 3 -3 प्लस 1 आ गया कितना -2। अब यहाँ पर -5 -3 आ गया कितना, आ गया आपका -5 प्लस 3 यानी आ गया -2। तो क्या है यहाँ पर देखिए समान अंतर है, चूँकि सार्वंतर क्या है, चूँकि डी समान है अतः यह एपी है, अतः यह क्या है एपी है, अतः यह एपी है। तो अतः हो जाएगा A5 बराबर आ जाएगा -5 प्लस हो जाएगा -2 यानी आ जाएगा -7, और फिर A6 बराबर आ जाएगा -7 प्लस -2 यानी क्या आ जाएगा -9। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, हमें 5वां और 6वां पद मिल गया। तो अगले 2 पद पूछ रहा तो क्या है 4 पद दिया तो 5वां 6वां निकाल लिया हमने। तो उम्मीद है इस दूसरे उदाहरण में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके 2 पार्ट और हैं, आइए देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेक कीजिए क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो आइए निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 A2 में से क्या करेंगे A1, 2 में से क्या करेंगे 2 में से क्या करेंगे -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में -2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 धन 2 यानी आ जाएगा 4। अब फिर -2 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ +4 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि डी का मान समान नहीं है। डी का मान क्या है समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। क्या है, अतः यह क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अगला देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता है कि नहीं। तो डी बराबर यहाँ निकालेंगे क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3
3, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, इसको घटाए, फिर इसको घटाए, फिर 2 माइनस 1, कितना आ गया 1। चूँकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 0 आ रहा है, अतः अंतर या d का मान समान नहीं है, मान समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमें उम्मीद है पहला दूसरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का अगला सूत्र क्या है। कह रहा समांतर श्रेणी में कोई समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, n वां पद। n वां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दिया है 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 ... तो यहाँ देख रहे हैं 7 में 3 जोड़े 10 हो गया, 10 में फिर 3 जोड़ रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं बराबर बराबर ही क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर क्या हमको मिल रहा है, एक ही पद जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमको, अगला पद मिल रहा है। अगले में क्या कर रहे हैं, समान संख्या जोड़ने पर मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि हमको 7वां पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद यदि 7वां पद हमको निकालना है तो a बराबर क्या है, a बराबर तो 7 है, d बराबर 10 माइनस 7, यानी कितना आ गया 3 आ गया। n का मान पूछ रहा है क्या 7वां, हमको 7वां पद निकालना है, तो a7 निकालते हैं यदि, तो a7 बराबर हो जाएगा a प्लस n का मान कितना 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो 7 प्लस 7 में से गया 6, 6 गुणे 3 यानी 6 त्रिक 18, 7 प्लस 18 यानी आ गया 25। तो 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद क्या 25 है। तो हमने सूत्र से क्या किया, आसानी से निकाल लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चूंकि हम जानते हैं यदि ए में क्या हो जोड़ें, a1 निकालना है तो क्या करते हैं, a प्लस 0d, और a2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस d। मतलब पहला पद में क्या होता है, कुछ नहीं जोड़ते हैं, a 0d का मतलब क्या हो गया 0। पहला पद क्या होता है a, दूसरे पद में क्या करते हैं 3 जोड़ा, तो यानी d जोड़ दिया, और तीसरे पद में a प्लस d जो था ही, दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में प्लस 3 फिर प्लस जोड़ते हैं, फिर a4 a प्लस 2d, डी जुड़ गया, कितना हो गया 2d, और फिर इसमें क्या कर रहे हैं प्लस d जोड़ दें हैं। फिर a5 निकालेंगे क्या होगा, a प्लस 3d प्लस d डॉट डॉट डॉट। यदि हमको n वां पद निकालना होता है तो an बराबर होता है कितना, a प्लस, अब देखिए कितना हो रहा है 3 1 4, 5वां निकालना है तो चौथा मिल रहा है, तो यानी 5 माइनस 4, तो n वां निकालेंगे तो क्या होगा n-1 प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया हमारा n वें पद का फार्मूला आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये आप फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो उम्मीद है आपको पता भी लग गया होगा कि कैसे ये फार्मूला आया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है। तो उदाहरण 3 कर रहा है AP में दिया 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है 10वां पद। यदि n वां पद निकालना हो, n वां पद का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, n वां पद या अंतिम पद,
nवा पद निकालना हो या अंतिम पद निकालना हो, an बराबर होता है nवा पद या अंतिम पद, यानी l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। l क्या होता है? nवा पद होता है या अंतिम पद निकालना पूछे क्या है, nवा पद निकालिए या अंतिम पद, क्या होता है l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, 10वां पद, a बराबर दिया कितना, a बराबर दिया है 2 और d बराबर निकालेंगे, d बराबर 7 - 2 यानी आ गया 5, d बराबर 5 आ गया। अब an पूछ रहा है, an क्या है, an का मतलब क्या 10, a10 पूछ रहा है, मतलब 10वां पद a10 पूछ रहा है। a10 क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा nवा पद यानी nवा पद का फार्मूला क्या होता है, nवा पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 10, तो n बराबर 10, a बराबर 2, तो फार्मूले में रख देंगे, तो an पूछ रहा है यानी a10 पूछ रहा है, a10 बराबर हो जाएगा a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10, 10 - 1 और d का मान कितना है 5, तो 2 धन 9 गुणे 5, 9 × 5 = 45, 2 × 47, 2 धन 45 बराबर आ गया 47। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो बहुत आसानी से हमने nवा पद निकाल लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 21, 18, 15 का कौन सा पद -21, 81 होगा। तो कौन सा पद दे दिया, nवा पद दे दिया, nवा पद कितना है -81 है। साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। पूछ रहा है AP का कोई पद 0 होगा कि नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या, an बराबर क्या होगा 0 होगा या नहीं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, निकाल कर चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कौन सा पद -81 है। तो an बराबर कितना दे दिया, an बराबर दे दिया -81, a बराबर दे दिया 21, d बराबर दे दिया 18 - 21 कितना आ गया -3, d का मान कितना आ गया -3, an का मान a का मान 21, an का मान 81। तो होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है -81, a का मान कितना है 21 और n-1 और d का मान कितना है -3, और ये 21 प्लस 21 इधर आएगा तो क्या होगा 81, -81 और -21 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू -3। 21 81, 1 1 2 और 8 2 10 यानी 102 -102 और एक बटे एक नीचे आ जाएगा 3, -3 है तो क्या होगा -3 आ जाएगा बराबर n-1। अब 3 से काटेंगे इसको, 102 को 3 से देखिए कट जाएगा नहीं, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 चौक 12 यानी 34। तो यहाँ 102 तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 34 बराबर n-1, तो n बराबर हो जाएगा 34 + 1 यानी n बराबर आ गया 35। तो कौन सा पद हो जाएगा 35वां पद कितना होगा -81। तो पहले का उत्तर तो उत्तर आ गया, कौन सा पद क्या है 81, तो क्या हो जाएगा 35वां। 35वां पद क्या हो गया -81 आ गया। अब कह साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, दिया है चूंकि an बराबर दे दिया क्या 0, तो कह सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में रखेंगे, a का मान कितना है, an बराबर 0 दे दिया, a का मान कितना है
21 n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है -3, तो 21 उधर जाएगा तो क्या होगा -21 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे -3। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -21 और बटे आ गया -3, तो n-1 -21 बटे -3 यानी आ गया n-1 बराबर 7। तो n बराबर आ गया 7 + 1, n बराबर 8। तो कह सकते हैं हाँ हाँ हाँ, आठवां पद क्या है, आठवां पद शून्य है। तो क्या हो गया, हमने आसानी से इसका भी आंसर निकाल लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा पद क्या हो 5, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका क्या हो तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। तो A3 बराबर कितना दे दिया 5 और A7 बराबर कितना दे दिया 9। तो पूछ रहा है क्या, तो वह श्रेणी निकालना है। तो श्रेणी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, ए और डी हमको निकालना है। तो वो होता है ए एन बराबर होता है क्या, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में रखेंगे n बराबर 3 यानी तीसरा पद n बराबर 3 के लिए, तो A3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3-1 इंटू डी, यानी हो जाएगा 5 बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। और यदि n बराबर क्या हो, n बराबर 7, तो A7 बराबर हो जाएगा a प्लस 7-1 इंटू डी। तो हो जाएगा सातवां पद कितना 9, a प्लस 6d, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 9 और a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 2 और समीकरण 1। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, 6 में 2 गया, आ गया 4d और 9 में 5 गया 4, तो d बराबर आ गया 1। 4 से 4 कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा आपका 1। तो d बराबर आपका 1 आ गया। अब समीकरण 1 में d बराबर 1, समीकरण 1 में d बराबर समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर a प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इधर आएगा तो a बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, तो a बराबर 3। तो अतः श्रेणी हो जाएगा, अतः श्रेणी हो जाएगा a बराबर 3, d बराबर कितना है 1, 4, फिर 1 जोड़ेंगे 5, फिर 1 जोड़ेंगे 6, डॉट 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 डॉट। तो क्या हो गया, यही हमारा समांतर श्रेणी आसानी से मिल गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या करा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। पूछ रहा है मतलब कोई पद 301 है। तो देखते हैं, ए बराबर कितना दिया है 5, डी बराबर 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6। अब ए एन बराबर दिया है 301, तो ए एन बराबर 301 दिया है। तो निकालते हैं, एनवां पद का फार्मूला होता है, एनवां पद ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 301, ए एन बराबर 301, ए बराबर 5
प्लस 301 क्या है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। तो 5 उधर आएगा तो 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 गया कितना आएगा 96 296 296 बटे 6 बराबर n माइनस 1 यानी 148 दूना 296 आ जाएगा यहाँ पर 148 बटे 3 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर हो जाएगा 148 बटे 3 प्लस 1। तो यानी यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 3 एकने 3 148 प्लस 3 बटे 3 यानी 151 बटे 3। तो क्या है कह सकते हैं n का मान धनात्मक पूर्णांक है। n का मान क्या होगा हमेशा या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी क्या होनी चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। चूंकि यह क्या पूर्णांक नहीं है तो कह सकते हैं यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः AP का कोई पद 301 नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं क्या है 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10 11 12 डॉट 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 99 तक। तो 3 से विभाज्य संख्या क्या आ गई 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य पूछ रहा है तो क्या होगा 10 से ऊपर क्या आएगा 12 आएगा, फिर 15, फिर 18, फिर 21 डॉट 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 99। तो n का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है यहाँ पर। तो हमारा an बराबर यानी अंतिम पद an या l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है अंतिम पद l क्या है अंतिम पद यानी an बराबर कितना दिया है 99, a बराबर 12 और d बराबर 15 माइनस 12 यानी 3। तो अब यहाँ से क्या है हमको 3 मान मिल गया। अब क्या करेंगे आसानी से n का मान निकालेंगे। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 99, a का मान 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 3। अब 3 यहाँ आ जाएगा 3 99 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3। तो 99 में 3 गया 96 और बटे 3 आ जाएगा 96 बटे 3 यानी n माइनस 1 यानी आ जाएगा 32। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 32। तो n बराबर 32 प्लस 1 यानी 32 तिया 96, 1 सेकंड 3 से 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9 यानी आ गए यहाँ पर a बराबर 12। 1 सेकंड यहाँ पर a बराबर 12 है ना, a बराबर 12 1 सेकंड a बराबर 12 99 में 12 गया 9 में से तभी तो सोच a बराबर कितना है 12 है। तो 12 में 9 में 2 गया यानी आ गया 7 और 87। 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 और 3 9 27 29 और यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस 1 यानी आ गया 30।
तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 30। तो कितनी संख्या हैं, 30 संख्याएं हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 8वें उदाहरण की तरफ। तो 8वां उदाहरण कर रहा है AP 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से क्या करा है, प्रथम पद की ओर, तो क्या करा 10 7 4 डॉट 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 कितना है -62। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कर अंतिम पद से करा क्या करेंगे, श्रेणी को पलट देते हैं। अंतिम पद दिया ही है तो क्या है -62 अंतिम पद है, तो -62 डॉट 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 4 7 10। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम शुरू से क्या करेंगे 11वां पद निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रथम पद मानते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर दिया है -62, d बराबर 7 -4 यानी -7 - 4 यानी 3, d का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। और n का मान कितना है 11, तो an बराबर हो जाएगा, an का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो an बराबर होता है a प्लस n -1 इंटू डी। an का मान क्या है a11 बराबर a बराबर कितना है -62 प्लस 11 -1 इंटू डी का मान कितना है 3। 11 में से 1 यानी 10 3 30, तो -62 प्लस 30 यानी आ गया -32। तो क्या आ गया अंतिम से 11वां पद क्या आ गया 32 आ गया। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं 9वें उदाहरण की तरफ। तो 9वां उदाहरण, तो देखिए 9वां उदाहरण क्या कह रहा 1000 रुपये का एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक AP बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, सूत्र क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया कितना 1000 रुपये का 8% वार्षिक, दर दिया है कितना 8%। तो पहले वर्ष में ब्याज निकालते हैं, पहले वर्ष में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा 1000 गुणे 1 गुणे 8 यानी आ गया बटे 100, 2 जीरो कट गया यानी 80 आ गया। और दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, अब दूसरे वर्ष के अंत में क्या करा ब्याज पर निवेश की जाती है। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये क्या करते हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में इतना ब्याज, दूसरे वर्ष के गुणे 2 गुणे 8, 2 वर्ष है तो n का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो बटे 100 कट जाएगा, 80 दूना 160। फिर तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज 1000 गुणे 3 गुणे 8 बटे 100, 0 0 कट गया, 8 24 यानी 240। तो देख रहे हैं 80 80 जुट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्या है एक श्रेणी तो बन ही रही है। तो इस प्रकार डॉट 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 मान लेते हैं, डॉट 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 करके तो मान लेते हैं क्या आ जाएगा हमारा एक श्रेणी बन जाएगा 80 160 240 डॉट 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 करके जाएगा। तो कह रहा 30 वर्ष के अंत में, तो क्या 30 वर्ष का निकाल लेंगे तो क्या होगा मिल जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 160 -80
यानी आ गया 80। और ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है, ए बराबर देखिए यहाँ पर भी 240 में से 160 घटाएंगे तब भी 80 आएगा। तो ए बराबर कितना है 80, एन बराबर कितना है 30। तो अब फार्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए बराबर कितना, ए एन का मान पूछ रहा है, ए 30 पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80। अब 30 में से 1 गया कितना आ जाएगा 29, 80 प्लस 29 गुणे 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 गुणे 80। यदि 80 कॉमन कर लेते हैं इसमें से 1 प्लस 29 यानी हो जाएगा 80 गुणे 30 यानी आ जाएगा 2400। तो 2400 रुपया क्या हो जाएगा हमारा अंत में ब्याज हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, कह रहा है 30 वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए, क्या होगा 2400 रुपये। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों को एक क्यारी को की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे लगते हैं, 23 गुलाब के पौधे लगते हैं। फिर कह रहा है दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, 21 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। फिर कह रहा तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे, फिर तीसरी पंक्ति में क्या 19 गुलाब के पौधे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे लगते हैं। अंतिम में क्या है 5 गुलाब के पौधे लगते हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां पूछ रहा है। तो ए एन यानी एनवा पद दे दिया कितना 5, ए बराबर दे दिया 23 और डी बराबर 21 माइनस 23 यानी आ गया -2। तो हमको सब कुछ दे ही दिया है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर मान तो निकाल ही सकते हैं। तो अब आइए निकालते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 23, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है -2। 23 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा 5 माइनस 23 बराबर एन माइनस 1 इंटू -2। 23 में से 5 गया -21 -18, 18 5 23 -18 कितना आ गया -18 और ये बटे 2 आ गया -2 आ गया बराबर एन माइनस 1 माइनस कट गया यानी एन माइनस 1 बराबर आ गया 9। तो एन बराबर 9 प्लस 1 यानी एन बराबर आ गया 10। तो पूछ रहा है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्ति क्या हो गया हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई उदाहरण दिया है 5 7 9 11। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यहाँ पर दिया है कितना, प्रथम पद है यानी ए बराबर कितना दिया है 5। हम जानते हैं जो पहला पद होता है वही क्या होता है ए होता है। तो यहाँ पर कितना दिया प्रथम पद हो गया आपका 5। फिर कह रहा है सार्वंतर। अब डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी आ जाएगा 2। तो सार्वंतर आपका आ गया 2। अब सार्वंतर 2 आ गया तो मान लेते हैं 4 पद दिया है 1 2 3 4। तो 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग, यदि 4 पदों को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे यस 4, यस मतलब सम यानी 4। 4 पदों को जोड़ते हैं तो क्या होता है सूत्र होता है n/2
तो n का मान कितना है, n का मान 4 है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं, प्रथम n पदों का योग का फार्मूला आता है प्रथम n पदों का योगफल। यदि n पदों को क्या करना है, जोड़ना है, तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, यही फार्मूला होता है n पदों को जोड़ने का। तो Sn बराबर होता है, Sn बराबर हम जानते हैं क्या, n/2। यदि a प्लस a कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कौन सा इतना कितना किसका फार्मूला है, ये इतना फार्मूला किसका है, nवां पद का। तो क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो ये भी क्या होता है, ये दो तरह के फार्मूले डायरेक्ट क्या है, nवां पद दिया हो और पहला पद दिया हो तो क्या कर सकते हैं, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। और इस फार्मूले का यूज, ये क्या है, दो फार्मूलों का क्या करते हैं हम यूज कर सकते हैं। तो चूंकि क्या है S4 चौथा पद निकालना, चार पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्या है n/2, n बराबर 4/2। तो n/4/2 2 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 4 माइनस 1 इंटू d का मान 2। तो 4 में से 1 गया 3, यानी 3 दूना हो गया 6 और 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4। 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी आ गया 2 गुणे 16 यानी आ गया 32। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। तो क्या किया हमने, यहाँ पर 4 पदों का योग निकालना था, 1 2 3 4। तो जोड़ेंगे 7 5 12 12 9 9 2 11 21 11 32। तो यहाँ पर भी जोड़ लीजिए, क्या आ रहा है, वो 32 ही आ रहा है, और ऐसे भी फार्मूले से भी 32 आ रहा है। तो छोटा श्रेणी था तो क्या किया, आसानी जोड़ लिया। लंबा श्रेणी था तो क्या करते, फार्मूले का यूज करना ही पड़ता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है। AP कोई समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी दिया है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग। कह रहा के प्रथम 22 पदों का योग, यानी 22 पदों का योग। A बराबर कितना दिया है, A बराबर है 8, D बराबर है 3 - 8 यानी आ गया -5। n बराबर कर रहा 22 पदों का योग, तो 22। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 22, यानी S22 बराबर हो जाएगा 22/2। 2 इंटू a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान कितना है -5। तो 22/2 यानी आ गया 11 और 8 दूनी हो गया 16 और 21 प्लस 21 गुणे -5। 21 5 105, तो आ गया 11 गुणे 16 माइनस 105। तो 16 में से 105 जाएगा तो आ जाएगा 89 आ जाएगा। S22 बराबर आ जाएगा 11 गुणे -89। अब गुणा करेंगे -979। तो क्या आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं पर हमें उदाहरण की तरफ। पर हमें उदाहरण कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है S14 प्रथम 14 पदों का योग कितना है। S14 बराबर दिया कितना, दिया है 10 50। पूछ रहा है प्रथम पद 10 है, A बराबर कितना दिया है 10। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, A20 पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। तो n पदों का योग क्या होता है, n पदों का होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इतना होता है। अब n क्या 20 पदों 14 पदों का योग दिया है, तो 14 पदों का योग S14
यानी 14 पदों का योग कितना है, यस 14 बराबर हो जाएगा 14/2। और प्रथम पद तो दिया है 2 इंटू ए का मान कितना है 10 माइनस प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी का मान यदि हमको मिल जाए तो आसानी से क्या करते हैं हम, डी का मान मिल जाए, ए का मान है ही, डी का मान मिल जाए तो क्या करेंगे हम 20वां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इससे डी का मान इस 14 बराबर दिया कितना 10/50 10/50 और क्या है 2 7 14 यानी आ गया 7 यानी 2 दहिया में 20 और 14 में से प्लस 13 डी। 14 से यहाँ 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो एक 20 इधर आएगा, 20 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 20 बराबर आ गया 13 डी। तो 150 यानी 130, 13 डी बराबर आ गया कितना 130। तो डी बराबर आ जाएगा 10, 13 दहिया में कितना हो गया 130। तो डी बराबर आ गया कितना 10। अब क्या पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा है, तो A20 बराबर हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1। ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है, चूँकि एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे। तो A20 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 10। 10 प्लस 20 में से गया 19, 19 गुणे 10 यानी आ गया 10 प्लस 190 यानी आ गया 200। तो क्या पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एपी कोई समांतर श्रेणी दिया है जिसमें क्या 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो जाए। तो यानी दिया कितना, यस एन बराबर कितना दिया 78 दे दिया है। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 24 और यस एन पदों का योग दिया कितना 78। तो डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान निकल जाएगा 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 यानी आ जाएगा -3। डी का मान मिल गया, यस एन का मिल गया, ए का मिल गया। तो हम जानते हैं कि यस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन का मान ही निकालना है। तो यस एन बराबर कितना दिया 78 दिया है, एन बाई 2a का मान 24 है, 2 गुणे 24 प्लस एन का मान निकालना है एन माइनस 1 और डी का मान कितना है -3। अब इसको हल करेंगे, 2 से 78 दूना कितना आ जाएगा, 2 यहाँ चला आएगा, हो जाएगा 156 बराबर एन इंटू 24 दूना 48 प्लस है हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 एन से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3, 48 3 51, 156 48 3 एन इंटू 51 -3 एन। तो एन से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर आपका, यदि क्या करें 3 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 से 3 5 15, 3 से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 156, यहाँ 3 एन हो जाएगा 51 यानी आ जाएगा 17 माइनस एन। 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 17 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 52। यहाँ पर आ गया कितना 52 आ गया। अब 52 आ गया तो अब इसको इधर क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर
-17n प्लस 52 बराबर हो जाएगा 0। तो 13 4 17 और 13 चौक 52, तो आ जाएगा आसानी से n स्क्वायर -13n -4n प्लस 52। अब -13 और -4 का गुणा होगा तो क्या आएगा, +52 आ जाएगा। 13 4 -17 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको अब यहाँ पर क्या होगा, n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n -13, यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे क्या होगा, n -13 बराबर 0 आ जाएगा। n -4 और n -13 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n -4 बराबर 0 और n -13 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 4 और n का मान आ जाएगा 13। तो क्या हो जाएंगे, n के दो मान मिलेंगे, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, ये श्रेणी क्या हो रही है, घट रही है। जब घट रही है तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, घटते घटते माइनस में चली जाएगी। जब माइनस में जाएगी तो क्या होगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ घट जाएगा। और कुछ प्लस वाला रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस वाला जोड़ेंगे तो इतना आएगा, माइनस वाला भी जुट जाएगा तो क्या होगा 13। तो 4 पदों का योग भी बराबर होगा और 13 पदों का योग भी बराबर हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी दिया 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7, मतलब 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 7 16 16 5 21, यहाँ पर 3 पदों का योग कितना है, 21 है। अब देख रहे हैं 21 3 24 1 25 में से गया 24, 24 में से 3 गया 21। और फिर देख रहे हैं यहाँ पर इतने पदों का योग भी क्या है, 21 ही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, प्रथम 3 पदों का योग भी क्या है, यस3 बराबर क्या है, यस7। तो जब श्रेणी इस प्रकार की रहती है तो क्या होता है, इस प्रकार के आंसर आते हैं। तो हमें उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि कैसे 4 पदों का योग और 13 पदों का योग क्या हो सकता है, 21 हो सकता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो धन पूर्णांक क्या होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 1000। ए बराबर कितना है 1, डी बराबर भी 1, एन बराबर 1000 और ए एन बराबर 1000। तो हम फार्मूला जानते हैं, यस एन बराबर क्या होता है, यस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। जब क्या हो, अंतिम पद दिया हो तब। ए एन क्या है, अंतिम पद है। तो यस एन बराबर निकालना है क्या है, प्रथम 1000 यानी यस 1000 बराबर 1000/2। ए का मान कितना है 1 प्लस ए एन का मान कितना है 1000। ये कितना हो गया 500 गुणे 1000 1। अब यहाँ पर हो जाएगा, यानी आ जाएगा 500 5 के बाद 2 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5,05,000। तो इसका आंसर क्या आ गया, यस 1000 बराबर कितना आ गया, आंसर आ चुका। तो उम्मीद है इस पहले के पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तब इसका दूसरा पार्ट देखिए, करा प्रथम n धन पूर्णांक। तो माना प्रथम n धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, दूसरा प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 n। ए बराबर 1, डी बराबर 1 कह रहा है, मतलब योग ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम धन 1000 धन पूर्णांक का प्रथम n और ए एन बराबर कितना दिया है, एन दिया है। तो हो जाएगा यस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन होता है। चूँकि क्या है एन धन पूर्णांकों का यानी यस एन, एन का मान कितना दिया है, एन दिया है तो n/2। ए का मान कितना दिया है, ए का मान कितना है 1 है, 1 प्लस ए एन का मान कितना है एन है,
क्या हो गया, यही आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए उदाहरण नंबर 15 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए पहले से स्टार लगा दिए हैं। करो संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद en बराबर 3 + 2n से दिया है। कह रहा संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग, मतलब संख्या की वह सूची जिसके क्या है 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद कितना है, इतना है। तो 24 पदों का योग पूछ रहा है, तो an बराबर कितना दिया है 3 + 2n। तो 24 पदों का योग, तो यानी a का मान निकालना है, तो क्या होगा a1 प्रथम पद निकालना है, n बराबर 1, तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 1, 3 धन 2 यानी 5, प्रथम पद हो गया 5, a2 3 + 2 × 2, 2 दूनी 4 3 7। तो अब यहाँ से d का मान निकल जाएगा a2 - a1, 7 - 5 n बराबर 2 पर ये निकला, 7 - 5 यानी आ गया 2, d का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। अब पूछ रहा क्या यस 24 पदों का योग पूछ रहा, तो यस 24 पूछ रहा, तो आसानी से भी निकाल सकते हैं हम। यस n बराबर क्या आता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यस 24 बराबर हो जाएगा 24/2, 2a का मान कितना है 5 + n का मान 24, 24 - 1, और d का मान कितना है 2। अभी 24/2 यानी हो गया 12, और 5 दूनी 10 + 24 में से गया 23 × 2, 23 दूना 46, 10 + 46, 46 × 10 56, तो 12 × 56, और 12 × 6 72 को 2, और 12 × 5 60, 7 67 यानी आ गया 672। यही आपका आंसर आ गया कितना 24 पदों का योग। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए 16वां उदाहरण क्या कर रहा है, कर रहा टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष क्या कर रहा है, ये 3 बराबर दिया कितना 600 टीवी, फिर कर 7वें वर्ष 700 टीवी, तो A7 बराबर कितना है 700 टीवी का क्या करता है निर्माण उत्पादन करता है, बनाता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से क्या निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है, प्रथम वर्ष में क्या कर रहा है उत्पादन पूछ रहा है। अब फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है, कर 7 वर्षों में यानी S7 पूछ रहा है। फिर कर 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A10 पूछ रहा है। तो A3 दिया A7 दिया, तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल सकते हैं A7, A3 दिया A7 दिया, तो AN बराबर होता है A + n - 1 × d। तो A3 दिया तो क्या हो जाएगा n बराबर 3, तो A3 बराबर हो जाएगा A + 3 - 1 × d। A3 का मान कितना है 600 बराबर A + 2d। तो समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर n बराबर 7, A7 दिया है तो n बराबर 7, तो हो जाएगा A7 बराबर A + 7 - 1 × d। तो A7 का मान कितना है 700, A + 6d। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, समीकरण 2 क्या है बड़ा है छोटा है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 - 1 से, तो क्या होगा 700 बराबर A + 6d समीकरण 2, और 600 बराबर A + 2d समीकरण 1। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 100
और ये क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ये कट जाएगा और आ जाएगा 4D। तो D बराबर आ जाएगा 100/4, यानी आ गया 25। D का मान कितना मिल गया, अब 25 मिल गया। तो अब यहाँ पर A का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। D का मान मिल गया और ये 3 का मान मिल गया। तो अब सबसे पहले हमको A का मान निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, रखेंगे, क्या होगा, A + 2D बराबर कितना है, 600 है। तो D का मान कितना है, 25। तो A + 2 × 25 बराबर 600। तो 25 दूनी 50। तो A बराबर क्या है, A बराबर हो जाएगा 600 - 50, यानी आ जाएगा 550। तो एक पहले का आंसर आ गया। तो क्या हो गया, पहले का आंसर मिल गया। ए का मान हमको मिल गया। फिर कह रहा है SN बराबर SN, यानी पूछ रहा क्या, S7। तो SN बराबर होता है N/2 × 2A + N-1 × D। तो N का S7 का निकालना है। तो क्या है, 7/2। 2A, A का मान कितना है, 550 + 7 - 1 × D का मान कितना है, 25। तो 7/2 × 550 दूना यानी 1100। 1100 + 7 में से गया 6, 25 6 का 150, यानी 150। अब यहाँ पर 1100 और 150 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 1250। तो 7/2 × 1250, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 625। और 625 साथ ही कितना आ जाएगा, 4375। तो 7 पदों का योग यानी S7 बराबर क्या आ गया, आपका A आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट, ये क्या था, ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट पूछ रहा है A10 बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं AN का सूत्र क्या आता है, N सूत्र क्या, AN में संख्या का सूत्र क्या होता है, AN बराबर होता है A + N-1 × D। फार्मूला यहाँ यूज करेंगे तो आ जाएगा A7 A10, एक सेकेंड, 10वां पूछ रहा ना, कर 10वें वर्ष में उत्पादन। तो A10 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मान आ गया 550 + 10 - 1 × 25, यानी 550 प्लस है 9वां पद हो जाएगा। तो 9 × 25, 9 × 25, 25 9 225, यानी 550 + 225, यानी आ जाएगा 775। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस 16वें एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये 10वां पद मिल गया, ये 7 पदों का योग मिल गया और ये प्रथम पद मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये तीनों आंसर आपको मिल चुके हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक उदाहरण आपको 16वें उदाहरण तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था प्रश्नावली 5 के सभी उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।